नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ऐसे देश का नाम बताओ जिस पर पूरी दुनिया का कोई भी देश भरोसा नहीं करता, तो शुरू में आपका नाम कोई भी हो, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद आपका जवाब चीन ही होगा। क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश है जिस पर दुश्मन तो भरोसा नहीं करते, साथ ही मित्र देश भी भरोसा नहीं करते। और इसी चीन के बारे में अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसमें बताया गया है कि भारतीय सीमाओं के पास जो चीनी सैन्य गांव पनप रहे हैं, उनसे भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और ये तनाव आने वाले समय में युद्ध तक जा सकता है। अब ये रिपोर्ट क्या है और किस एजेंसी की रिपोर्ट है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में यह खबर लगातार चर्चा में रही थी कि भारत ने अपने चीन से लगे बॉर्डर पर 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का निर्णय लिया है। इस समाचार को ज्यादातर लोगों ने इस दृष्टि से देखा कि भारत एलएसी पर अपने सैनिकों को बढ़ाकर चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है। क्योंकि पिछले 4 सालों से चीन भारत के बीच बातचीत तो चल रही है, लेकिन इसका कोई पक्का समाधान नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया विभाग डीएनआई ने रिपोर्ट दी है, उससे ये बात सबके समझ में आ गई है कि भारतीय सरकार ने यूं ही 10,000 सैनिक एलएसी पर नहीं भेज दिए हैं, बल्कि ये चीन को किसी भी एडवेंचर से रोकने के लिए किया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का कहना है कि 4 साल से चीन, जो भारत के पास एलएसी पर बड़ा सैन्य जमावड़ा बनाए हुए है और बीच बीच में छुटपुट मुठभेड़ करता रहता है, उससे लगता है कि चीन के इरादे गलत हो सकते हैं। जबकि रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि चीन के ये गलत इरादे चीन की गलत एनालिसिस की वजह से भारत के साथ जबरदस्त सशस्त्र संघर्ष कर सकते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर से लगे नियंत्रण रेखा और अरुणाचल से लगी सीमा पर सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। भारत की सीमा से लगे इलाकों में जो मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए चीन गांव बसा रहा है, उसे लेकर भारत को सचेत किया गया है। इस क्षेत्र को जब उपग्रह द्वारा देखा गया तो पता चला कि चीन ने 25 से 30 स्पेशल छतें बनाई हुई हैं, जो चीनी मॉडल गांवों की तरह ही दिखती हैं। हालांकि ऐसे गांव कोई नई बात नहीं है, 2019 से चीन ऐसे ही गांव भारतीय सीमा के निकट बना रहा है, लेकिन खास बात यह है कि अब इन गांवों में लोगों को भी बसाया जा रहा है। अब क्योंकि ये इलाके चीन के पूर्वी तट से बहुत दूर हैं, जहां पर चीन की अधिकांश आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उपग्रह से ली गई पिक्चर में ये देखा जा सकता है कि इन गांवों में बसाए गए लोगों ने अपने गांव में ही पशुपालन, खेती जैसे जरूरी काम भी कर लिए हैं। मतलब ये कि चीनी सरकार इन लोगों को जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए किसी पर आश्रित नहीं रखना चाहती, और यही बात भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह है कि गांव अब अस्थायी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि परमानेंट रूप से बसाए गए हैं, जिसे देखकर भारत सरकार ने अपने 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। इस रिपोर्ट की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 9 मार्च को जब पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे, उसके बाद 11 मार्च के अपने बयान में चीन ने पीएम मोदी की अरुणाचल यात्रा का जबरदस्त विरोध किया था, और इस बार का बयान अब तक के बयानों में सबसे ज्यादा सख्त माना जा रहा है। इस दौरान जो खबरें आ रही हैं, उनमें बताया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के निकट जो गांव बसाए हैं, उनमें लगभग 2.5 लाख लोग बसाए गए हैं, जिनके लिए 62,000 से ज्यादा घर भी बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये सारे स्ट्रक्चर नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।